टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से व्लॉग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज शाम होते ही मैं सबसे पहले छत पे आया। आते ही मैंने बकरी को बची हुई सब्जियां वगैरह जो होती हैं, सब्जियां छिलके छिलके वो डाले। उसके बाद जो है मैंने इनको पहले ही खाना खिला दिया था जानवरों को। ये अपना खाना शाना खा के बैठे हैं दोनों। ये बकरी अपना छिलके विलके खा रही है। तो ये हमारा एक छोटा सा व्लॉग है, इसके अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दूंगा। और तीसरी चीज़ ये यार, अच्छा मुझे ना कमेंट में बताओ, हम चिक्स फार्मिंग जो है अभी से स्टार्ट कर दें या थोड़ा ठहर के करें? इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, ताकि भाई आपका भी तो पता हो ना कि भाई आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। वरना चिक्स फार्मिंग की भी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आपको वीडियो बना बना के दूँ साथ साथ, क्योंकि वो स्टार्ट करने वाला हूँ ना 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर। 1 से 2 हफ्ता भी हो सकता है, उससे कम टाइम भी हो सकता है, यानी बहुत जल्द यानी स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके बता देना कि आप लोग भाई गोट फार्म चिक्स फार्मिंग भी देखना चाहते हो कि नहीं। अच्छा भाई, और उसके साथ साथ मैं आपको ये जो मैं गोट फार्मिंग कर रहा हूँ ना, इसका एक्सपीरियंस भी बताता रहूँगा साथ साथ। और इसके अंदर लॉस और प्रॉफिट की चीज़ें भी वो बल्कि मैं बताता भी रहता हूँ शॉर्ट के अंदर ना। अगर आप मेरे शॉर्ट देखते हो तो उसके अंदर मैं बताता भी रहता हूँ वो चीज़ें। अच्छा, इसी तरह यार एक भाई का सवाल आ गया था, अभी भी वीडियो बना के हटाऊँ मैं शॉर्ट की। भाई क्रॉस बकरी लें गबन बकरी लें? भाई मैं तो उसको भाई को मशवरा दूंगा, गबन बकरी लो, क्रॉस क्यों नहीं? अब आप सोच रहे हो कि क्रॉस बकरी क्यों नहीं, यार वो उसका भी तो पता है ना क्रॉस है, थोड़ा टाइम ही ज़्यादा लगेगा, सस्ती मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप पहली दफ़ा मार्केट जा रहे हो, आपको नहीं पता, तो भाई ये एक नंबर के फ्रॉडी होते हैं। 100% फ्रॉडी होते हैं। कोई एक दो को ठीक हो तो ठीक हो, वरना सारे ही फ्रॉडी होते हैं तकरीबन। अच्छा, उसी के साथ साथ वो आपको ये कह के दे देंगे क्रॉस बकरी, आपको खाली बकरी दे देंगे, ठीक है। आप वो नहीं कर पाओगे, उसकी केयर करते रहोगे, वो बच्चे नहीं देगी, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, सारा खिलाया पिलाया ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ ये बकरी, ये आपके सामने खड़ी है। अब आप कह रहे हो कि इस बकरी को क्या, ये तो नॉर्मल सी बकरी है। भाईजान ये नॉर्मल नहीं है। वीडियो बनाने का, बकरी दिखाने का मकसद सिर्फ ये है। मैंने बकरी ली, उस बंदे ने कहा भाई 2 माह के अंदर बच्चे आपके पास। अब मुझे 3 माह से ऊपर टाइम हो गया है इस बकरी को पालते हुए, अभी तक एक बच्चा भी नहीं दिया इस बकरी ने। और दूसरी चीज़ ये कि ये कंफर्म भी नहीं है अब ये गब्बन है कि नहीं है, क्रॉस थी क्या थी नहीं थी। क्योंकि जो गब्बन बकरी होती है ना, उसकी निशानी होती है, क्योंकि पहले एक दफ़ा इसने बच्चे दे दिए हैं, दूसरी दफ़ा दे रही है बेचने वाले के बकौल। और मुझे लग रहा है इसने पहले काफ़ी दफ़ा बच्चे दिए हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये है 4 दांत की है। क्योंकि साल में एक दफ़ा बच्चे तो देती नहीं है बकरी। बकरी कम से कम 2 दफ़ा बच्चे देती है, और पक्के 4 दांत में। अब आपको पक्के 4 दांत का पता नहीं होगा, उसको भी फ़िलहाल छोड़ो, वो ना वो हमारा टॉपिक है। अच्छा, उसकी बकरी है। क्योंकि अब बकरी जो होती है ना, गबन बकरी, जो दूसरी या तीसरी दफ़ा बच्चे देगी, वो 3 महीने के बाद अपना दूध सुखा देती है। भाई इसने दूध भी नहीं सुखाया। अब इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी और वो हो गया, यार इसने दूध अभी तक क्यों नहीं सुखाया। अब ये वीडियो बनाने का मकसद और आप उस भाई को समझाने का मकसद ये है कि भाई इस वजह से गबन बकरी लो, वो आपको बेस्ट रहेगी। अब भाई सर्दी चल रही है, सर्दी में खुराक क्या देता हूँ? सर्दी में मैं जो है ना इनको खुराक देता हूँ, जो है सिंपल सी चीज़, चने का दलिया, गंदम का दलिया और मकई का दलिया, 3 चीज़ें। उसके साथ मैं वंडा खुद ही बस उसको कह देता हूँ यार थोड़ा सा वंडा दे दे। खुद ही थोड़ा सा वंडा खरीद के ले आता हूँ, उसके अंदर मिक्स कर देता हूँ। वंडा कोई सा भी हो चल जाता है, आप भी ये चीज़ें दिया करो। अगर हाँ आपने गंदम गर्मियों में एक दफ़ा भी नहीं दी ना, फिर गंदम रहने देना। क्योंकि जो है ना गंदम है ठंडी, ऐसा ना हो आपका जानवर ठंडा हो जाए, जानवरों को मसला मसाइल पेश आ जाए। ये 2-3 इन्फॉर्मेशन भी बता दी मैंने व्लॉग के साथ साथ। और उसी के साथ साथ अब मैं आपको ये दिखाता हूँ जानवरों की कंडीशन। अब ये देखो, जानवर इतना क्लियर खड़ा है, जानवर को ज़रा सी भी देख रहे हो ठंड नहीं लग रही। वजह क्या है? वही खुराक है जो मैं इनको दे रहा हूँ। यार अब जो है ना सर्दियाँ, अब आपको पता है बाज़ लोग क्या करते हैं, सर्दी में भी पट्ठे खिलाते हैं। भाई वो बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं जानवर को, वो ना खिला देना। अब ये देख रहे हो बकरी भी फिट खड़ी है, ये भी अपना फिट बैठा हुआ है। उसी के साथ साथ अभी ये इसको इन्फॉर्मेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास ये 3 बाय 4 का पिंजरा पड़ा हुआ है एक, इसी के अंदर जो है ना हम अपनी चिक्स फार्मिंग स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। आप 2 से 3 दिन के अंदर देखोगे कि आपका भाई चिक्स फार्मिंग भी स्टार्ट कर लिया। उसको मैं आपको ना उसकी बनाऊंगा स्टार्टिंग से वीडियो, ठीक है भाई। कितने की चिक्स आए, कितनी मुझे उसके ऊपर टोटल कॉस्ट आई, और कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, उसकी मैं आपको एक प्रॉपर एक बड़ी सी वीडियो बना के दूंगा।
उसी के साथ साथ अभी ये गोट फार्मिंग का अगर मैं बताता चलूँ भाई, ये जो बकरी है ना ये मुझे 35,000 रुपये की मैंने ली थी, और ये एक जानने वाले ने दिलवा के दी थी। उसने कहा था भाईजान ये गब्बन के पैसे नहीं ले रहा मैं खाली बकरी के पैसे ले रहा हूँ, लेकिन ये गब्बन है जिससे ली थी, उसने कहा था गब्बन है। भाई अब ये गब्बन कैसी गब्बन है जो 3 महीने से इसने दूध ही नहीं दिया है। इसलिए बेहतर यही है, अगर जानने वाले से भी ले रहे हो ना, अपनी उससे लो। आपको चीज़ समझ आती है ले लो, वरना छोड़ दो, लो ही ना। अच्छा भाई, अब उसके साथ साथ 3x4 के केजीज़ हैं ये मेरे पास, फजूल मैं ऐसे ही। अब आपको क्या यार, अब इंटरेस्टेड आप अगर आप हो व्लॉग में हो और उसमें ना हो, फिर ऐसे अच्छी बात नहीं ना। अब ये 3x4 के केजीज़ हैं, ये 2-3 चूज़े पड़े हैं मेरे पास। अब ये 2-3 चूज़े अब दिखाऊंगा, आप कहोगे यार डेली 2-3 चूज़े दिखा रहा है। भाई नया नया स्टॉक भी आएगा, मैं उनकी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ये दो, अब इसके अंदर कितने जानवर पड़ जाते हैं भाई, इसके अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम 20 जानवर जो है ना इजीली, 2-2 माह के चूज़े जो होते हैं, 2-2 माह के पट्ठे बोलते हैं उनको मेरे ख्याल में, हाँ पट्ठे, वो इजीली इनमें पल जाएंगे। इन तीनों केजीज में 20, 40, 60 जानवर इसके अंदर इजीली पलेगा। उसी के साथ साथ मेरे पास एक बड़ी जगह भी है, अगर वो बल्कि मैं आपको ना सुबह में दिखाऊंगा, इस टाइम आपको दिखेगी भी नहीं, वो मैं आपको जगह दिखाऊंगा। उसी के साथ साथ जो है ना, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मेरी जो गोट फार्मिंग है ना, यानी एक समाल सा सेटअप है और कितनी जगह पे फैला हुआ है। अब आप कहोगे यार खुद इसका एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस बहुत है हमारे पास, क्योंकि पहले पहले काफ़ी टाइम पहले भी यानी वो करते थे, वो उस टाइम प्लॉट होता था। अब ये छत के ऊपर कर रहे हैं ना, मैं कोई किसी विलेज में रहता हूँ, बल्कि मैं एक कॉलोनी में रहता हूँ। और क्या कहते हैं, वहीं पे मैंने छत पे थोड़ा सा सेटअप बना के जानवरों को रखा हुआ है। अब जानवरों को रखा हुआ कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, देखो अब ये देख रहे हो 3 जानवर बंधे हुए हैं और कितनी सफाई है। भाई जो सफाई है ना, वो जानवर की ग्रोथ के ऊपर ना 100% असर देती है। एक मैंने जानवर रखा है भाई, वो सफाई सुथराई में पाला है, जहाँ ना बैक्टीरिया है ना गंद है। और एक जानवर को पाला ही मैंने गंद के अंदर है। तो जो गंद के अंदर पलेगा भाई, उसके ऊपर आप मेडिसिन का खर्चा करोगे, फलानी चीज़ का खर्चा करोगे, दवाइयों का खर्चा करोगे, टिक्कों का खर्चा करोगे। 2-2, 3-3 हज़ार रुपये के तो टिक्के हैं खाली। आप कहाँ से लोगे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये के टिक्के। उससे बेहतर होता है आप जानवर को साफ़ सुथरी जगह दो, जानवर फ्रेश रहे। अब ये साफ़ सुथरी जगह में है ना, हालांकि सर्दी है, अब जानवर ना काँप रहा है ना कुछ हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सफाई का भी फिलहाल बता दूँ क्या असर होता है। भाई सफाई से जानवर बीमार नहीं होता, इसका ये असर होता है। दूसरी चीज़ ये, मैं कॉलोनी में रहता हूँ, इसकी सफाई का दूसरा मकसद ये है कि यार किसी साथ वाले को जो है ना, हमसाए को, नेबर्स को, यानी किसी को तंगी ना हो मेरे से, ठीक है। सफाई का ये मकसद है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अब आपको पता है कि ठंड आ गई है, ठंड की वजह से अब आप ये, एक तो मैं इनको खुराक ऐसी देता हूँ कि जिससे जानवर फिट रहता है। दूसरी चीज़ ये देख रहे हो, ये कोई तरपाल नहीं, ये मैंने कारपेट ही लगा दी है, देखो ऊपर से लेकर नीचे तक फुल पैक। सिर्फ वो जगह छोड़ी हुई है, वो जगह